किसान आंदोलन का नया केंद्र बना गाजीपुर बॉर्डर। राकेश टिकैत की अगुवाई में बढ़ी प्रदर्शनकारियों की संख्या। किसानों का 6 फरवरी को देश में चक्का जाम का ऐलान। 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे का चक्का जाम। सुरक्षा इंतजाम सख्त। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई सरहद जैसी बाड़। हर तरफ से की बैरिकेडिंग। दिल्ली में किसानों की एंट्री को रोकने के लिए पुलिस ने कसी कमर। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। गाजीपुर बॉर्डर पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। वाहनों पर चढ़कर निगरानी करती दिखी पुलिस। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में गाजीपुर बॉर्डर पर जंग जैसे हालात। भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। 3 लेयर में तैनात है सुरक्षाकर्मी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली और सड़क पर गुजारी ठंड भरी रात। शिवसेना नेता संजय राउत भी आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। सुबह चाय नाश्ते के साथ किसानों ने संभाला आंदोलन का मोर्चा। लाल बहादुर शास्त्री और महेंद्र सिंह टिकैत की तस्वीर रखकर की पूजा। दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर डटे हैं किसान। लगातार बढ़ रही है संख्या। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने सड़क पर ठोकी कीलें। सीमेंट के बैरिकेड से घेराबंदी। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ किसान करेंगे चक्का जाम। पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे लोगों को कानूनी मदद देने का ऐलान। आंदोलनकारियों की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी। 26 जनवरी के प्रोटेस्ट के बाद गायब लोगों को मदद करना है मकसद। किसान आंदोलन से निपटने के लिए सख्ती। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा। आज शाम 5 बजे तक पाबंदी। कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक में नेट रहेगा बंद। चरखी, दादरी, सोनीपत और झज्जर में रोक। वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाएं रहेंगी बंद। एक साथ सैकड़ों की तादाद में एसएमएस भेजना नहीं होगा मुमकिन। किसान नेता दर्शन पाल का बयान। 3 मुद्दों पर चक्का जाम। सरकार की दमनकारी नीति, कृषि बिल और बजट में किसानों की उपेक्षा है मुद्दा। किसानों के जो बजट एलोकेशन थी वो पहले से बहुत कम कर दी गई है। इसको किसान विरोधी बजट और कॉर्पोरेट के पक्ष का बजट, वो 3 इशू को लेकर हम। किसान नेता गुरनाम सिंह का बयान। किसान आंदोलन जहां था वहीं है, अमानवीय हो गई है सरकार। अब तक कोई बात नहीं मानी है। जो कई दिन से उस पे निकाल रहे हैं कि अभी कौन कहाँ है, क्योंकि इन्होंने जो एफआईआर है वो नेट पे नहीं डाली, उनकी कोई लिस्ट जारी नहीं की और जिसको पकड़ते हैं उसका अधिकार होता है। तलवार से वार के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल तैयारी। कवच और रॉड से लैस हुए जवान। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज संसद में धन्यवाद प्रस्ताव। लोकसभा में बंगाल से बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी रखेंगी प्रस्ताव। अभिभाषण पर दोनों सदनों में बहस। राज्यसभा की कार्रवाई फिलहाल 10:30 बजे तक के लिए स्थगित। कांग्रेस की अगुवाई में एकजुट हुआ विपक्ष। किसानों के मुद्दे पर छिड़ेगा घमासान। राज्यसभा में कांग्रेस ने दिया कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस। लोकसभा की रणनीति पर दोपहर 3 बजे संसदीय दल की बैठक। राज्यसभा में डीएमके और टीएमसी ने दिया कार्यस्थगन प्रस्ताव नोटिस। सरकार के लिए मुश्किल बन सकती है विपक्ष की एकजुट ताकत। छब्बीस जनवरी को लाल किले में हुए उपद्रव की जांच तेज। जवानों पर हमला करने वाला पंजाब से गिरफ्तार। किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुए उपद्रव केस में अब तक 44 की गिरफ्तारी। उन पर एफआईआर दर्ज। 128 गिरफ्तार। बुलंदशहर में किसान आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षा में लगे 2 जवानों की हादसे में मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में ट्रक और कैंटर की टक्कर। बेकाबू कैंटर ने बैरिकेड तोड़ते हुए पीएसी के 4 जवानों को कुचला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर किया तंज। कहा बेरोजगार दरअसल कांग्रेस के वो नेता हैं जो चुनाव हार गए। स्मृति का आरोप, डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम से परेशान है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल की तरफ कट मनी नेताओं के खाते में जाता था। आज करीब 1000 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला सेंसेक्स 49,580 तक पहुंचा। निफ्टी में 356 अंकों का उछाल। 14,634 तक पहुंचा निफ्टी। बेंगलुरु में 3 से 5 फरवरी तक आयोजित एरो इंडिया का आयोजन। वायुसेना ने कसी कमर। आज स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस आसमान में उड़ेगा। बेंगलुरु में फाइटर प्लेन की दूसरी प्रोडक्शन लाइन की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुरुआत। राज्यसभा में 3 बिल पेश करने की तैयारी में सरकार। बंदरगाह, गर्भपात और मेडिकल शिक्षा से संबंधित है तीनों बिल। किसानों के मुद्दे पर पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम का सरकार पर तंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार के सवाल पर कहा, क्या पता है आपको गिरफ्तार किया कर लिया जाए।
10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के टाइम टेबल का सीबीएसई आज करेगी ऐलान, वेबसाइट पर जारी होगी तारीख। 4 मई से 10 जून तक होंगी परीक्षाएं, 15 जुलाई तक आएंगे नतीजे। शिक्षा मंत्री पहले ही कर चुके हैं ऐलान। राजौरी में भूतपूर्व सैनिकों के लिए लगा कैंप, सेना ने की दवाओं और जरूरी चीजों की मदद। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाके मामले में मिले अहम सुराग, सीसीटीवी से मिले कई क्लू। इजरायल की एजेंसी ने भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को दी जानकारी, 12 लोगों से हो चुकी है पूछताछ। कई लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया, कुछ संदिग्धों से हो रहे हैं सवाल। दिल्ली के ओखला में एचडीएफसी बैंक का एटीएम चोरों ने काटा, 17 लाख की नकदी लेकर फरार। सीसीटीवी कैमरे पर बदमाशों ने डाला काला स्प्रे, नहीं कैद हो पाई तस्वीरें। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सेना ने संभाली कमान, 1 साल में देश के लिए लगा आपातकाल। म्यांमार में विद्रोही सेना ने सत्तारूढ़ पार्टी पर चलाया चाबुक, हिरासत में लिए गए राष्ट्रपति और आंग सान सू। म्यांमार में इंटरनेट और टेलीफोन सेवाओं को किया गया बंद, सत्तारूढ़ पार्टी ने लोगों से संयम बरतने की अपील की। म्यांमार में तख्ता पलट पर संयुक्त राष्ट्र ने दी कड़ी प्रतिक्रिया, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस बोले सेना करे जनता के फैसले का सम्मान। रूस में विपक्षी नेता अलेक्सी नवेल्नी के समर्थन में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन, पुलिस हिरासत में छोड़े गए नवेल्नी।